देखिए आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7B। आज के मेथड का नाम है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। उसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx को रिमूव करना होता है, और जब dy अपॉन dx रिमूव हो जाता है तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। इसीलिए इस मेथड के दो नाम है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। आप देखिएगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाले चैप्टर में d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस pdy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू कैपिटल X होती है। सबसे पहले आप लेते हैं b टेक u इक्वल टू e टू दी पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन p dx। u की वैल्यू सबसे पहले आप लेंगे, ये सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, तो सबसे पहले आप u की वैल्यू लेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला लिखेंगे आप नॉर्मल फॉर्म एज। नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला है d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस b q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 dt अपॉन dx इक्वल टू कैपिटल x अपॉन u। u पर आपका आ चुका होगा, ये p q x आपके पास होंगे ही होंगे। अब इस नॉर्मल फॉर्म में आप वैल्यू रख देंगे। जब आप नॉर्मल फॉर्म में वैल्यू रख देंगे तो इस नॉर्मल फॉर्म में वैल्यू रखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि वो एक्सरसाइज 7B के मेथड का है या नहीं है। इसमें वैल्यू रखे बिना ये नहीं पता लग सकता है कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे यहाँ आया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें मेथड जो है थोड़ा ढूंढने में परेशानी होती है। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है नॉर्मल फॉर्म इज सॉल्व बाई चैप्टर 6। यार नाम गलत हो गया है, चैप्टर 5 और 6। अब होगा क्या, जब आप इसमें नॉर्मल फॉर्म बनाने जाएंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट में वैल्यू डाल देंगे, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आप डालने के बाद आपका जो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा वो या तो चैप्टर नंबर 5 में चला जाएगा, चैप्टर नंबर 6 में चला जाएगा। CF और PI के दोनों चैप्टर थे, वो चैप्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार उनका यहाँ रिविजन हो जाएगा। और दूसरा नोट मैंने लिखा है कि q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 dp अपॉन dx विल बी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट अपॉन x स्क्वायर। यानी कि नॉर्मल फॉर्म में जो b का कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट अगर कांस्टेंट आता है तो आपका रास्ता चैप्टर नंबर 5 में मुड़ जाएगा, और ये कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर आता है तो ये आपका रास्ता चैप्टर नंबर 6 में मुड़ जाएगा। तो यानी कि सॉल्यूशन करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए दो कांस्टेंट लिए गए हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यहाँ से b मिलेगा, u पहले आपका आ ही चुका है, फिर सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन बाई y इक्वल टू u इंटू बी। u और v दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज 7B का पहला क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये वैल्यू हमारी p की हो जाती है, ये वैल्यू हमारी q की हो जाती है, और ये वैल्यू हमारी कैपिटल X की हो जाती है। तीनों वैल्यू आ गई हैं। सबसे पहले फार्मूला लगाया गया u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के हाफ p dx। यहाँ देखिएगा p की वैल्यू रख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है और बाहर से माइनस लगा हुआ है, तो आपकी u की वैल्यू आ जाती है e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2। फिर लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म एज। अब नॉर्मल फॉर्म का हम फार्मूला लिख देते हैं। नॉर्मल फॉर्म में आप वैल्यू रखनी शुरू करिएगा। यहाँ q है, q की वैल्यू देख लीजिएगा x स्क्वायर प्लस 5 है, माइनस का p स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाता है, और माइनस का 1/2 dp अपॉन dx, 2 से 2 कट जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ x स्क्वायर वाली दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, 5 में से 1 गया 4। अब ये देखिएगा, अब आप चैप्टर नंबर 5 में एंटर हो चुके हैं, आप इसे d स्क्वायर प्लस 4 लिख लीजिएगा और d की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन dx। अब चैप्टर नंबर 5 अप्लाई करेंगे, एक्सियल इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i, ये हो जाता है। अब यहाँ से CF का फार्मूला आप लगा लीजिएगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब PI निकालिएगा, PI इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर बन जाती है 1/d स्क्वायर प्लस 4, और राइट हैंड साइड में x आ जाता है। x के लिए सिखाया गया था कि आप बाइनोमियल मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल मेथड अप्लाई करने के लिए आप 4 कॉमन ले लेंगे, 1/d स्क्वायर प्लस 4 है, पावर में -1 है, एक बार बाइनोमियल खोल दीजिएगा क्योंकि x का आप डिफरेंशियल सिर्फ एक बार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा पहले से d स्क्वायर पड़ा हुआ है, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब x को आप अंदर लाएंगे तो यहाँ x हो जाएगा, लेकिन d स्क्वायर जब x का 2 बार डिफरेंशिएट करेगा तो वो 0 में हो जाएगा, तो आपका जो PI बचेगा वो बचेगा x बाई 4। अब आप v इक्वल टू लिख लेंगे CF प्लस PI। इस तरह से आपको v का आंसर मिल जाता है।
अब लिखेंगे आप y इक्वल टू यू इंटू बी। अब u और v दोनों की वैल्यू आप डाल देंगे और इस तरह से जो है आपका आंसर तैयार हो जाता है। यानी कि एक्सरसाइज 7 भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो अच्छी तरह से आपको रिवाइज एक बार देख लेना फार्मूले उसके, जिससे कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिएगा आपके पास p की वैल्यू आपके पास माइनस का 4x है, q की वैल्यू है 4x² माइनस 3 और कैपिटल x की वैल्यू है e टू दी पावर x²। सबसे पहले आप u निकालते हैं, e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx होगा। e टू दी पावर में देखिएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ e टू दी पावर 2 इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। x² इंटीग्रेशन होगा तो ये बच जाएगा आपका e टू दी पावर x²। अब आपके पास u की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है u। अब आप लिखेगा नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म में आपका d2p/dx² है, प्लस का d है q माइनस p²/4 है, माइनस का 1/2 dp/dx इक्वल टू कैपिटल x/u है d2p/dx²। अब वैल्यू रखना शुरू करिएगा d। q की वैल्यू देखिएगा यह है 4x² माइनस 3 है। अब यहाँ देखिएगा p²/4 है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x² हो जाता है। अब माइनस का 2 यहाँ देखिएगा dp/dx करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2 आ जाता है और ये x/u है। x की वैल्यू भी e टू दी पावर x² है, u की वैल्यू भी e टू दी पावर x² है, तो ये 1 बन जाएगा। 4x² आपस में कैंसिल हो जाते हैं, d2p/dx² माइनस का 3 है प्लस का 2 है, माइनस का b इक्वल टू हो जाता है 1। अब आप इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा d² माइनस का b इक्वल टू 1। अब यहाँ कैपिटल D का मतलब d/dv हो जाता है। अब आपकी एक्चुअल इक्वेशन हो जाती है m² माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये आपके रूट्स रियल हैं, डिफरेंट है। अब आप CF तैयार करिएगा, CF इक्वल टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x। अब आपका CF का सबसे पहला फार्मूला लग जाता है। अब आप PI तैयार करते हैं, PI में हो जाता है 1/d² माइनस 1। अब यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है तो आप पढ़िएगा 1/d² माइनस 1 e टू दी पावर 0x। अब e टू दी पावर 0x का PI का मेथड लगा दीजिएगा। x का जो कोफिशिएंट है वो d की जगह रखते हैं तो d की जगह 0 हो जाएगा 1/0 माइनस 1 और यहाँ इंटू में e टू दी पावर 0x, तो ये वैल्यू आपकी माइनस का 1 बन जाएगी। इस तरह से वैल्यू आपकी माइनस का 1 बन जाती है। तो PI की जो वैल्यू है, PI की वैल्यू आपका माइनस के 1 बनी है, तो सॉल्यूशन B का हो जाता है CF प्लस PI। ये आपका बन जाता है C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर x माइनस का 1। B आ चुका है आपका। सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u इंटू बी। अब u और v जो है दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है dy/dx के आगे है cos² dy/dx प्लस cos² इंटू y इक्वल टू 0। अब देखिएगा इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है तो इसमें PI नहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड कैपिटल X की वैल्यू 0 है, तो ऐसे केस में CF ही जो है वो V का आंसर बन जाएगा। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिएगा। cos² d2y/dx², cos² का डिफरेंशियल कर दीजिएगा -2 cos x sin x dy/dx प्लस cos² इंटू y इक्वल टू 0। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा, d2y/dx² अकेला रहता है, cos² से डिवाइड करिएगा d2y/dx² माइनस का 2 यहाँ हो जाता है tan x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 हो जाता है। तो p की वैल्यू आपकी माइनस का 2 tan x बन चुकी है, q की वैल्यू बन चुकी है 1 और कैपिटल X की वैल्यू बन चुकी है 0। अब u इक्वल टू अप्लाई करिएगा -1/2 इंटीग्रेशन p dx e टू दी पावर माइनस माइनस कट जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x, e से log कट जाएगा तो u की वैल्यू आपकी sec x आ चुकी है। उसके बाद आप लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म इज
नॉर्मल फॉर्म में आपका है डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन यू। अब की बार देखिएगा कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 पड़ी हुई है तो राइट हैंड साइड जो है वो 0 में चली जाएगी। तो ये आपका आ जाता है डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी। कैपिटल क्यू की वैल्यू देख लीजिएगा, क्यू की वैल्यू 1 है, माइनस पी स्क्वायर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा माइनस का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 10x का डिफरेंशियल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और राइट हैंड साइड में आपका 0 हो जाता है। यहाँ साइन मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है। आप देखिएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर माइनस का 10 स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू खुद 1 होती है और एक 1 ये पड़ा हुआ है आपका, तो आपका हो जाता है डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 जोड़ करके 2b हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो जाता है, ये हो जाता है। अब आप इसे बदल देंगे डी स्क्वायर प्लस का 2 और बाहर b इक्वल टू 0, कैपिटल D का मतलब हो जाएगा d अपॉन डी बी। कैपिटल D का मतलब d अपॉन डी बी हो जाएगा। अब हम यहाँ सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं, देखिएगा अब d का मतलब d अपॉन डी बी है तो ये बन जाती है एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू ये बन जाता है प्लस माइनस i√2। कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट का मेथड लगा दीजिएगा कॉस और साइन वाला। राइट हैंड साइड में तो 0 है तो CF ही आंसर हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा CF इक्वल टू C1 cos x√2 प्लस C2 sin x√2। अब फिर आप लिख देते हैं सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u इंटू v। अब u और v दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो सिंपली जो है तरीके से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपने देख लिया क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है। जिनकी राइट हैंड साइड में 0 पड़ा होगा उनके साथ तो क्या होगा, जो कैपिटल एक्स होगा वो 0 होगा, तो ऐसे केस में CF जो है वो आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है उसमें भी 0 पड़ा हुआ है, ये मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करना है। ये देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x माइनस 4 इज वाई और यहाँ है e⁻3x। अब ये ध्यान रखिएगा बुक में एक दो एग्जाम्पल, जब बुक में आप एग्जाम्पल करेंगे तो एक दो एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिसमें उसने मेथड चेंज कर रखा होगा, लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में मेथड चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करते रहिएगा, सब अपना आंसर देंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिएगा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा, इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिएगा, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस को भी अंदर ले जाता हूँ मैं, यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा 4x। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो ये वैल्यू 4/x हो जाएगी और माइनस का यहाँ 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये बन जाएगा dy/dx प्लस। अब आगे देखिएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर है तो यहाँ 9 बचेगा माइनस यहाँ 4×12 आ जाएगा चूँकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और y इक्वल टू e⁻3x अपॉन एक्स स्क्वायर। आप कंपेयर कर लीजिएगा, p की वैल्यू 4/x माइनस 6 है, q की वैल्यू 9-12/x है, कैपिटल x की वैल्यू है e⁻3x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप u निकालते हैं, u इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन p dx है, u इक्वल टू -1/2। अब यहाँ देखिएगा p की वैल्यू देख लीजिएगा, p का आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ये मिलता है 4 log x मिलेगा और माइनस का 6x मिलेगा। अब e⁻ में माइनस ये हो जाता है 2 log x हो जाता है और माइनस माइनस प्लस यहाँ 3x हो जाता है, तो e⁻3x तो अलग हो जाएगी और यहाँ देखिएगा 2x की पावर -2 चली जाएगी और अपॉन में आ जाता है एक्स स्क्वायर। अब आप u की वैल्यू देखिएगा और कैपिटल x की वैल्यू देखिएगा, u की वैल्यू और कैपिटल x की वैल्यू देखिएगा, जब आप नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नॉर्मल फॉर्म
इज d2b/dx² प्लस d, और यहाँ पर हो जाता है q माइनस b²/4 माइनस 1/2 dp/dx इक्वल टू कैपिटल x/u। यहाँ पर कैपिटल x/u हो जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, एक्सरसाइज 70 और एक्सरसाइज 70 बहुत आसान है। वैल्यू डालिएगा d2b/dx² प्लस d। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल Q की वैल्यू डालिएगा। ये हो जाता है माइनस के 9 माइनस 12/x हो जाता है। यहाँ देखिएगा माइनस का p²/4 है, तो माइनस का p²/4 है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा आगे माइनस 1/2 dp/dx है, माइनस 1/2 है, इसका dp/dx करेंगे तो ये आ जाता है आपका माइनस के 4/x²v, और राइट हैंड साइड में आपका x और u आपका सेम आ चुका है, तो ये वैल्यू आपकी 1 बन जाती है। अब इसका जरा होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो ये बन जाता है d2b/dx² प्लस b, 9 माइनस 12/x माइनस का ये बनेगा 4/x² बनेगा, और यहाँ बनेगा माइनस का 9, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12/x बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/x² इक्वल टू 1। देखिए यहाँ भी गलती से मेरा 2 बार लिखा गया है। ये देखिएगा 12/x से 12/x कट जाता है, 9 से हमारा 9 कट जाता है, तो ये वो d2b/dx² के साथ देखिएगा ये बनता है माइनस का 2b/x² इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने नोट पॉइंट में लिखा था कि ये जो नॉर्मल फॉर्म में जो v के साथ ब्रैकेट होता है ये 2 ही वैल्यू देगा, या तो ये कांस्टेंट देगा या कांस्टेंट/x² देगा। अभी तक पीछे वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट मिला था तो चैप्टर नंबर 5 लग रहा था, अब कांस्टेंट के अपॉन में x² मिल गया है, तो अब आप चैप्टर नंबर 6 की तैयारी करिएगा। सबसे पहले x² कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाता है x² d2b/dx² माइनस 2b इक्वल टू x²। अब आप लैग करिएगा x इक्वल टू e की पावर z और z इक्वल टू log x। अब हम चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये बन जाएगा d इंटू डी माइनस 1b और माइनस का 2b, x² की वैल्यू e की पावर 2z हो जाएगी। ये लिखना मत भूलिएगा, जो कैपिटल D है उस कैपिटल D की वैल्यू d/dz है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बनता है, d² बनेगा माइनस का d बनेगा माइनस का 2b इक्वल टू e की पावर 2z बन जाता है। अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो ये हो जाता है m माइनस 2 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपके फैक्टर बनते हैं m इक्वल टू 2 माइनस 1। यहाँ ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 5 नहीं है इस समय, चैप्टर नंबर 6 है। डिफरेंशियल इक्वेशन x में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन z में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आपका CF हो जाएगा C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस का z। अब e की पावर z की वैल्यू x है, तो ये बनता है आपका C1 x² प्लस C2/x, ये आपका CF बन जाता है। अब राइट हैंड साइड में चलेगा PI में आपका है 1/d² माइनस d माइनस 2 e टू दी पावर 2z। अब याद करिएगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के PI के मेथड को आप याद करिएगा। अब यहाँ पर e की पावर 2z में z का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, आप यहाँ 2 रखने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप 2 रखेंगे तो 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है, तो आप मेथड फेल हो रहा है, मेथड फेल हो रहा है। याद करिएगा पुरानी बातें, लगभग 1 महीने पुराने वाली। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, ये हो जाता है 1/d माइनस 2 हो जाता है d प्लस 1 e टू दी पावर 2z। याद कीजिएगा जब हम e की पावर का मेथड होता है या कोई सा भी मेथड होता है, अब वो मेथड फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में हम वहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। पहले हम फैक्टर जहाँ पर मेथड पास हो रहा है वहाँ पर मेथड अप्लाई करते हैं। 1/d माइनस 2 को अभी छोड़ दीजिएगा, 1/d माइनस 2 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मेथड फेल कर रहा है। इसमें आप e की पावर 2z है, z का कोएफिशिएंट 2 रखिएगा, तो ये हो जाता है 1/2 प्लस 1 e की पावर 2z, तो ये हो जाता है 1/3d माइनस 2 e की पावर 2z।
अब e की पावर 2z के साथ वो फैक्टर है जो मेथड फेल कर रहा है। जब मेथड फेल होता है तो e की पावर बाहर जाती है और जो z का कोएफिशिएंट है वो d में प्लस कर दिया जाता है। अब मेथड फेल का फार्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पर, नोट लिख देता हूँ मैं आपके लिए क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई है, कभी आप भूल चुके हो। e की पावर az इंटू b अगर है तो e की पावर az आगे चली जाएगी 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस a और आगे लिख दिया जाएगा 1। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। चैप्टर नंबर 5 का कहिएगा, चैप्टर नंबर 6 का कहिएगा, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के चैप्टर थे। अब यहाँ पर 1/3 e की पावर 2z बाहर आ जाती है, 1/d प्लस 2 माइनस का 2 और आगे 1 बन जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, d1 का इंटीग्रेशन करेगा 1/3 की पावर 2z, 1/d इंटीग्रेशन करता है। और ध्यान रखिएगा कैपिटल D z के रेस्पेक्ट में चल रहा है, उधर देखिएगा यहाँ। अब ये z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेगा तो z हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, e की पावर 2z उठाइएगा x स्क्वायर, z की वैल्यू यहाँ से उठाइएगा log x। अब आपका b इक्वल टू हो जाता है cf प्लस pi, तो b की वैल्यू cf देख लीजिएगा, c1 x स्क्वायर प्लस c2 अपॉन x हो जाता है और pi की वैल्यू हो जाती है 1/3 x स्क्वायर log x। अब आप लिख देते हैं सॉल्यूशन ए y इक्वल टू यू इंटू वी, उठा करके दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा ये मैंने एक क्वेश्चन करा है जो चैप्टर नंबर 6 के रास्ते गया था। अब ये छठा क्वेश्चन देखिएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2x dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या आप देख ही रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। p की वैल्यू हो जाती है आपकी 2x, q की वैल्यू हो जाती है x स्क्वायर प्लस 1 और कैपिटल X की वैल्यू हो जाती है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आप u लेते हैं e टू दी पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर आपका x dx बचेगा, तो ये आ जाता है e की पावर -x स्क्वायर बाई 2। या ध्यान से देखिएगा u की जो वैल्यू बनी है वो e टू दी पावर माइनस के x स्क्वायर बाई 2 बनी है। अब आप नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म इज d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस b, q माइनस p स्क्वायर बाई 4 है, माइनस 1/2 dp अपॉन dx है और राइट हैंड साइड में है x अपॉन u। अब ये हो जाता है d2b अपॉन dx स्क्वायर हो जाता है, प्लस का b है, q की वैल्यू देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगी, माइनस पी स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी पी अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 और यहाँ बन जाता है आपका x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मजे की बात देखिएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल है, 1 कैंसिल है। अब सिंपली क्वेश्चन बन चुका है, अब बन चुका है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर ऊपर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ना कुछ प्लस में है ना कुछ माइनस में है, ऐसे केस में हम सिंपली d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो 2 बार हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेट। जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1। अब देखिएगा आप लेट एक्स स्क्वायर बटे 2 को t मान लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 को t मान लेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर में t हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा यहाँ से 2t प्लस 3 dt और प्लस कॉन्स्टेंट c1। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड की जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा, चलिएगा देखिएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं तो ये हो जाता है 2t प्लस 3 ऐसे रहेगा, e टू दी पावर t हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन। जब पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, एक बार इंटीग्रेशन और होगा तो e की पावर t और प्लस c1 हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाता है 2t, 3 में से 2 घट जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, e टू दी पावर t प्लस c1 हो जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू डाल दीजिएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो 2t की वैल्यू यहाँ से 2t की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। अब यहाँ पर आपका ये dv अपॉन dx आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर आप एक बार इंटीग्रेशन और करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग। अब यहाँ देखिएगा जब दोबारा आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा होगी, v इक्वल टू, यहाँ दो पार्ट कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर के साथ ये आएगा ना, तो इसे ऐसे पढ़ना x इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx हो जाएगा, प्लस c1 के साथ dx होगा तो c1 x हो जाएगा और प्लस c2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, v इक्वल टू, आप इसे ऐसे करिएगा, यहाँ x और यहाँ लिखिएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स dx, इसे एक साथ डालिएगा x और dx, प्लस एक टर्म आप e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx की बना लीजिएगा और प्लस c1 x प्लस c2 बना लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x बाई स्क्वायर बाई 2 x dx अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर आप t मानते हैं तो ये x dx जो है वो dt में चला जाएगा, तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, आप इसे फर्स्ट मानिएगा, इसे सेकंड मानिएगा, तो v इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाता है e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, फार्मूले का माइनस हो जाएगा, पहले का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c1 x प्लस c2। ये देखिएगा दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो v इक्वल टू आपकी वैल्यू बन जाती है c1 x प्लस c2 प्लस x e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर आपका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन a y इक्वल टू u इंटू v। अब दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये नवा क्वेश्चन है हमारा, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर है और यहाँ इंटू में cot x पड़ा हुआ है, तो पहले हमें चलो इसे d2y अपॉन dx स्क्वायर, cot x डिवाइड बाद में कर लेंगे, प्लस का 2dy अपॉन dx है, प्लस का 2y tan x इक्वल टू sec x। अब इसे cot x से डिवाइड करिएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस का ये हो जाता है 2 tan x dy अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक टर्म मेरे से छूट गई है, यहाँ पर जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर प्लस का y cot x और आएगा, है ना, तो प्लस का y cot x वाली टर्म जो है ये छूट गई है, ये वाली टर्म यहाँ से, ये y cot x यहाँ आएगा। अब यहाँ cot x से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ y कॉमन आ जाएगा, 2 tan के अपॉन में cot आएगा तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका sec x tan x। अब p की वैल्यू आपकी 2 tan x बन चुकी है, q की वैल्यू बन गई है 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 है, और कैपिटल X की वैल्यू बन गई है आपकी sec x tan x। अब u का फार्मूला आप लिखते हैं -1/2 इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का tan x होगा, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो e टू दी पावर में माइनस का log sec x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x। ये आपका cos x आ चुका है। अब आप लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म आ जाता है हमारा d2b अपॉन dx स्क्वायर आ जाता है, प्लस b q माइनस 1 अप q माइनस p स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन dx। अब ये बन जाएगा कैपिटल X अपॉन u, वैल्यू डालिएगा d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस b, q की वैल्यू 2 tan स्क्वायर x माइनस का 1 है, माइनस का p स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे तो 4 कट जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस अब यहाँ 1/2 से 2 कट जाएगा, tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ देखिएगा कैपिटल X को आप u से डिवाइड कर रहे हैं,
कैपिटल एक्स को जब यू से डिवाइड करेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स। अब यहाँ देखिएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स में से टेन स्क्वायर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा डी टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यहाँ माइनस का 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये ऐसे कर लीजिएगा, इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 1 है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, और राइट हैंड साइड में बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स। यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है ये बनने जा रही है अब आपकी अब देख लीजिएगा यहाँ पर ये वैल्यू बनने जा रही है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन चुका है आपका, ये वैल्यू आपकी बन गई है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्यू की वैल्यू देखेगा, टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो यानी कि 1 जो है वो प्लस का आएगा। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स खुद 1 होता है, चूँकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू खुद 1 होता है। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म कट के 0 बन जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा डी टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट डाल दीजिएगा C1। आप देखिएगा टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, मन में टेन एक्स को टी मान लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी में चला जाएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ प्लस का C1। एक बार इंटीग्रेशन और कर दीजिएगा, v इक्वल टू यहाँ C1 एक्स प्लस नया कॉन्स्टेंट C2 प्लस 1/2 है, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स को वापस तोड़ दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स में, तो v इक्वल टू आ जाता है C1 एक्स प्लस C2 1/2, ये इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा और माइनस का x। अब ये आ जाता है आपका। अब आपको देखिएगा u की वैल्यू क्या थी आपकी, u की वैल्यू आपकी cos x थी। सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u इंटू वी है, तो ये हो जाता है C1 एक्स प्लस C2 के साथ cos x हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिएगा 1/2 है। अब यहाँ जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टेन का साइन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और माइनस का एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, आप चाहे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा C1 एक्स कॉस एक्स यहाँ है और माइनस 1/2 एक्स कॉस एक्स यहाँ है, माइनस का C1 माइनस हाफ एक्स कॉस एक्स प्लस C2 कॉस एक्स प्लस हाफ साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाली लाइन आप करिएगा नहीं करिएगा इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से हाफ घटा रहे हैं तो कांस्टेंट में से माइनस करते हैं तो वो कांस्टेंट ही वापस आता है। तो अगर आप इसे C1 भी लिख देंगे तो इसमें कोई गलती नहीं मानी जाती है। तो आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू C1 एक्स कॉस एक्स प्लस C2 कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। एक सवाल और बचा हुआ है इसका, ये सवाल भी जो है मैं करा देता हूँ। वहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिएगा 9 क्वेश्चन है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देखिएगा p की वैल्यू 2x है, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, कैपिटल x की वैल्यू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। सबसे पहले आप u लेने जाएंगे, u इक्वल टू है ई टू की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। अब आप नॉर्मल फॉर्म लेने जाते हैं, नॉर्मल फॉर्म इज d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस d क्यूब माइनस p स्क्वायर बाई 4
और -1/2 dp/dx इक्वल टू कैपिटल x अपॉन u हो जाता है। ये बनेगा आपका d2d/dx² प्लस b, क्योंकि वैल्यू देख लीजिएगा x² -8 है, p² को 4 से भाग करिएगा तो x² आ जाएगा माइनस का 1/2 dp/dx से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1, और कैपिटल x को u से डिवाइड करेगा तो ये e की पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर आपका x² बचता है। x² से x² आपका कैंसिल हो जाता है। अब ये बनता है आपका d2d/dx² माइनस का 9b हो जाता है, और इक्वल टू यहाँ हो जाता है x²। अब आप इसे लिख लेंगे d² माइनस का 9b इक्वल टू x², कैपिटल D का मतलब होगा d/dx। अब देखिएगा एक बार फिर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम जो है हमारी लगने वाली है। अब आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज m² - 9 इक्वल टू 0, m इक्वल टू ±3 हो जाएगा, तो CF में आ जाएगा आपका C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻−3x। ये आपका CF जो है बन जाएगा C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻−3x। जब आप PI लेने जाते हैं तो PI लेने में 1/d² - 9 होगा, राइट हैंड साइड में होगा x²। अब यह x² पड़ा है, इसके लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप माइनस का 1/9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 1 - d²/9 होल पावर -1 x², माइनस का 1/9 एक बार बोल दीजिएगा 1 + d²/9 एंड सो ऑन x² माइनस का 1/9 अंदर लाइएगा x² प्लस 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है 2/9। फिर b इक्वल टू आप ले लेते हैं CF प्लस PI, दोनों को ऐड करके लिख दीजिएगा। फिर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u इंटू v, उठा करके दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा, और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाता है। आप एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आप निपटा सकते हैं इस तरह से, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर किसी और मेथड से मिले तो उस मेथड से मत करना, आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से करना जिस मेथड से आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। सारे क्वेश्चन बड़े प्यार के साथ और सिंपली हो जाएंगे।